परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अध्ययन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि सिद्धार्थ सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री सिद्ध सागर जी महाराज की जय। अभी आप सभी ने जम्बूद्वीप के विषय में जाना। आप सभी जान गए होंगे कि हम सभी जम्बूद्वीप में ही आते हैं। अब जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा, तो ये आप सभी जानते ही होंगे। क्या आप सभी में से कोई बता सकता है कि जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा है? हाँ बताइए। के वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बू वृक्ष है। ये जम्बू वृक्ष है। जम्बू वृक्ष बिल्कुल सेंटर में है। ये पीठ है जो कि स्वर्ण का है। यहाँ पर जम्बू वृक्ष है। जम्बू वृक्ष इसको वनस्पति कायक नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मली जो जामुन का वृक्ष है वो वनस्पति कायक होता है, पर ये जो वृक्ष है वो पृथ्वी कायक है। पृथ्वी कायक के साथ साथ यह स्वर्णमयी वृक्ष है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जम्बू वृक्ष का विस्तार कैसा है, कहाँ कहाँ इसके परिवार सदस्य हैं। परिवार सदस्य से यहाँ उनके वृक्षों से हैं, जहाँ पे देव देवियाँ व्यंतर आदि निवास करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको जम्बू वृक्ष की ओर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जम्बू वृक्ष है। इसमें जो पुष्प हैं ये मरकतमणि के हैं, और इसमें ये जो फल दिखाई दे रहे हैं ये मृदंग के आकार के फल हैं। इसके बाद इसकी उत्तर दिशा जो है यहाँ पे जिन चैत्यालय है, जिन भवन है। इसके बाद यहाँ चारों दिशाओं में सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं। इसके बाद ये जो आपको झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये तीनों दिशाओं में देवों आदर और अनादर नाम के जो देव होते हैं उनकी ये झोपड़ियाँ या भवन कुछ भी कहें, ये उनके भवन हैं। इसके बाद इसके नीचे की ओर आते हैं तो ये जो इसका स्कंद है ये 2 योजन ऊंचा है। इसकी जो गोलाई है वो 2 कोस की है। इसके बाद आते हैं इसकी वेदिकाओं पे, तो इसमें वेदिकाएं 12 हैं। वेदिकाएं कहो या पीठ कहो एक ही बात है। ये स्वर्ण के हैं, स्वर्ण सदृश भी हैं और स्वर्ण के ही हैं। इसमें पहली वेदिका पर कोई रचना नहीं है, केवल भगवान विराजमान है। सेकंड जो वेदिका है दूसरे नंबर की, उस पर भी कोई रचना नहीं है, केवल बनखंड है, बन है। तीसरी वेदिका पर जो यक्ष देवियां होती हैं उनके भवन हैं। इसके बाद चौथी वेदिका पर सामान्य देवों के 1000 वृक्ष हैं। उसके बाद जो अगली वेदिका पर है वहाँ केवल वापियाँ हैं और गोल और चौकोर आकार की वापिकाएं हैं। इसके बाद अगली वेदिका पर आत्मरक्षक देवों के भवन हैं। 4000 वृक्ष हैं। भवन नहीं, 4000 वृक्ष हैं उनके, उन वृक्षों पर भी उनके भवन हैं। इसके बाद अगली वेदिका पर आभ्यंतर जो देव है, आभ्यंतर परिषद देव, उनके 32000 वृक्ष हैं। इसके बाद आप गिनती करते रहना, मैं कुल वृक्ष पूछूं। पारिषद देव हैं उनके 40000 वृक्ष हैं। उसके बाद जो 12 पारिषद हैं उनके 48000 वृक्ष हैं। लास्ट जो वेदिका है इस पर 7 अनेक जो महत्तर देव होते हैं उनके 7 वृक्ष हैं। अब ये कुल मिला के जो वृक्ष हैं वो 1,40,120 हैं। ये इनके परिवार सदस्य हैं जम्बू वृक्ष के, ये 1,40,120 हैं। अब आते हैं ये जो ध्वज दिखाई दे रहे हैं ये सब गोपुर हैं। गोपुर अर्थात द्वार। ये यहाँ से वहाँ तक जाने के चारों दिशाओं में द्वार हैं। ये चारों दिशाओं में हैं। इनकी संख्या प्रत्येक वेदी पर 4 गोपुर हैं। इस तरह 12 वेदिकाओं पर 4-4 गोपुर हैं। पहली वेदिका पर कोई गोपुर नहीं है, इसलिए ये कुल 44 गोपुर हैं। इस तरह मेरा जम्बूद्वीप का यह व्याख्यान पूरा हुआ। इसमें अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे छोटा समझकर माफ करना।